चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 4 जनवरी से पहले होगी निकाय चुनाव की घोषणा। निकाय चुनाव की घोषणा 4 जनवरी से पहले हो जाएगी, एक खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी यह खबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है, 4 जनवरी से पहले चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। 4 जनवरी से पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 4 फरवरी तक चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, ये सरकार कह रही है। निकाय चुनाव याचिका पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया है। साहिल रुखाया हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। साहिल, क्या अपडेट मिल रहा है? निकाय चुनाव की घोषणा 4 जनवरी से पहले होगी, सरकार ने जवाब दिया है। बिल्कुल, हरियाणा सरकार जो है निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से 5 नगर निगमों अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत में मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके तहत 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है वो होगा। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में जवाब बताया था कि 4 जनवरी से पहले निगम के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में संभावना है कि चुनाव जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह तक हो सकते हैं। गुरुग्राम व फरीदाबाद निगम का कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो चुका है। सोनीपत व अंबाला का जो चुनाव है वो होना है। मानेसर को नगर निगम बनाए जाने के बाद चुनाव लंबित है। इन 5 जगह सरकार सबसे पहले चुनाव जो है वो करवा सकती है। वहीं करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार निगमों का कार्यकाल जो है जनवरी 2024 में खत्म हुआ था और कुछ निगमों में अभी वार्डबंदी का काम चल रहा है। तो ऐसे में सरकार इन निगमों के चुनाव जो है वो करवा सकती है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रकाशन अंतिम सूची का जो ड्राफ्ट है वो इन निगमों के वार्डों में वितरित होंगे। दावे व आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 17 दिसंबर को निगमों की वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 दिसंबर तक पुनरीक्षण अधिकारी की ओर से दावे और आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा और 3 जनवरी तक सभी डीसी लोगों की अपील का निपटान करेंगे और 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जो है वो प्रकाशन कर दी जाएगी। तो हाईकोर्ट में जो जवाब दिया गया है उसमें साफ तौर पर सरकार का यही कहना है कि 4 जनवरी तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का शेड्यूल जो है वो चुनाव को लेकर जारी किया जाता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार जो है इसकी तैयारियों में जुट गई है। जी, ये माने अब चुनाव को लेकर तैयारी सरकार की हो गई है। बाकी पार्टीज का क्या स्थिति साहिल? पार्टीज की है, तैयार हैं सभी लोग? बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि वो जो है साल के 365 दिन जो है वो पूरी तरह से तैयार रहती है। ऐसे में चुनाव जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो अगर शेड्यूल जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पिछले दिनों बयान दिया गया था कि सरकार जो है वो जानबूझकर जो है लेट चुनाव करवाती है। तो ऐसे में कांग्रेस का जिस तरीके से स्टैंड है, कांग्रेस का बयान है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक डामाडोल दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि लेट चुनाव करवाए जाते हैं, हम भी तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो तैयार है, लेकिन दूसरी पार्टियों के जिस तरीके से बयान जो है वो दिख रहे हैं तो उनकी तैयारियों को लेकर भी प्रफुल्ल सिंह जो है वो खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे। 4 जनवरी से पहले निकाय चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाएगा, ये सरकार ने जवाब दिया है हाईकोर्ट में। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो 5 निगमों में चुनाव की तैयारी है, ये बड़ी जानकारी निगम चुनाव से जुड़ी आपको बता दें। मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर निगम के चुनाव हुए हैं। अंबाला, सोनीपत में पहले चुनाव हो सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 निगमों में चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया
शुरू हो चुकी है। 5 निगमों में चुनाव होने हैं। 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर निगम के चुनाव होने हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अंबाला, सोनीपत में पहले हो सकते हैं चुनाव। किसानों ने आज के लिए टाला दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर से वापस लौटे हैं किसान। ये बड़ी जानकारी